हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 3-4 दिन आपकी वीडियो नहीं आई है, उसके लिए माफ़ी। और अब देखिए, मैं अभी भी आउट ऑफ टाउन हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई इंटरप्ट ना हो, इसलिए बीच बीच में आपको वीडियो मिलती रहेगी। जैसे आज हम पार्टनरशिप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो पार्टनरशिप की कोशिश करेंगे कि 2 क्लासेस में इसको ख़त्म कर लेंगे और आज कल में आपको ये दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसको आप फिर इसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका ये चैप्टर बड़े अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो मेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। छोटे मोटे तो फिर आप खुद ही बना लोगे। तो यहाँ से आपको ये भी देख के पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मेंस के अंदर, है ना। और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है पार्टनरशिप से, तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इसकी करके जाना। अच्छा, पार्टनरशिप साझेदारी में हम बात करें तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखिए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जितना इन्वेस्ट करते हो, है ना, जितना पैसा आप लगाते हो, जितनी अपनी कैपिटल आपने लगाई और जितने समय की लगाई, ठीक है, उससे आपका क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके लिए कोई स्पेशल अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें आपको सिर्फ परसेंटेज का पता होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए, है ना, जो कि हम ऑलरेडी दोनों चैप्टर कवर कर चुके हैं। और इसीलिए वो चैप्टर मैंने पहले कराए थे, इस तरह के चैप्टर को पढ़ाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी इस तरह का टर्म यूज करेंगे तो हमको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, हमको दिख रहा है कि एक मिनट कि किन्हीं भी 2 का प्रोडक्ट अगर तीसरे के इक्वल दे रखा है तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाला एक रूल अपनाते हैं, जो मैंने परसेंटेज के अंदर आपको पढ़ाया था। तो उसका ज़रूर आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ कि टाइम को अगर हम टाइम हमारा क्या हो जाए, अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हो जाए या इक्वल हो जाए सबके लिए, तो हम कह देंगे कि इन्वेस्टमेंट जो किया है उसने और जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। जब क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे तो आप उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे इसको। लेकिन अभी थोड़ा सा फिलहाल ऐसे ही समझिए, ठीक है। मान लीजिए उसने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट कर दिया या इक्वल कह दिया, सबके लिए एक है, तो फिर क्या होगा कि टाइम और प्रॉफिट आपस में इक्वल उनके रेशियो हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कह दे कि प्रॉफिट इक्वल है उनका, तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, आई इंटू टी बराबर, अगर वो कह दे कि प्रॉफिट इक्वल है, तो हमारे पास आई इंटू टी यानी कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बचेगा। तो ये दूसरे के कैसे हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। इसके इक्वल अगर हम कोई कांस्टेंट के मान लें तो हम कहेंगे कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम हो जाएगा, या फिर टी जो है टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, इन्वेस्टमेंट के। और यही हमको पता होने चाहिए। ये देखिए, आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इनको जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टी यानी कि टाइम के होता है, जो हम उसमें रेशियो उल्टा कर देते थे। जैसे कि वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम करते थे ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर। तो वहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर सेम होता था तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो हम उल्टा कर देते थे। मान लो प्राइस हमारा 5:2 दे रखा है, तो हम कंजम्पशन को डायरेक्ट कह देंगे कितना, 2:5। सेम काम यहाँ पे करेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको 5:4 दे रखा है और उसने कह दिया कि पी यानी कि प्रॉफिट हमारा दोनों ही कंडीशन में इक्वल है, तो अगर हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो उसने दे दिया 5:4, तो हम डायरेक्टली टाइम को कह देंगे 4:5। क्लियर है। बस इतनी बातों अगर आपको पता है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है पार्टनरशिप को लेके, तो आप उसको स्किप नहीं करोगे, कर पाओगे। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी सीजीएल 2010 मेंस में आया हुआ। इस पिछले 2010 के बाद के जितने भी क्वेश्चन पार्टनरशिप के मेंस के अंदर आए हुए हैं सीजीएल में, वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना के ले जाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि ए और बी कोई अपनी एक पार्टनरशिप करते हैं 5:6 के रेशो में, अपनी पूंजी लगा कर एक क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने 5:6 के रेशो में। 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी को हटा लेता है, मतलब ए ने अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको निकाल लिया। ऐसा करने पे उनका जो लाभ है वो 5:9 के रेशियो में हुआ है। तो बी ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई या अपनी कैपिटल लगाई, ये हमको बताना है। इसको मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि आपको डायरेक्टली कैसे करना है, लेकिन अभी हम पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसमें दरअसल करना कैसे हमको। ये ए और बी है, तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, तो आप कहोगे 5:6 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ए ने क्या करा है कि ए ने 5 कैपिटल, तो मतलब अमाउंट तो अपना जो भी लगाया, पैसा लगाया वो 5 लगाया, 5 और 6 के रेशियो में है। इसका मतलब 5 लाख, 5,000, 500 कुछ भी हो सकता है। ये रेशियो है हमारे पास। कितने समय के लिए लगाया इसने, 8 महीने के लिए लगाया। तो टाइम कितना है इनका, 8 महीना।
अच्छा, इसने ए ने तो लगाया 8 महीने के लिए, तो इसको प्रॉफिट 8 महीने पे मिलेगा ना, ये तो है नहीं, इसको 12 महीने पे दे देंगे। ऐसे ही बी ने भी कुछ टाइम के लिए अपना पैसा लगाया होगा, वो टाइम हमको कैलकुलेट करके बताना है, तो उसको हम अभी एक्स मान लेते हैं। ऐसा करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई से क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई से प्रॉफिट आएगा। अभी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसका रेशियो इन्होंने 5:9 दे रखा है। बिल्कुल पहला क्वेश्चन मैं एकदम बच्चों की तरह से समझा रहा हूँ कि जिससे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि अगर बेसिक से आपको कहीं कुछ क्वेश्चन करना पड़े तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ की यही है ना। तो यहाँ से आप देखोगे इसको लिखने के, हमने वहाँ पे भी पहले भी क्वेश्चन के कई तरीके देख रखे हैं कि I × T बराबर P है, तो 5 × 8 अपॉन हो जाएगा 6 × X, है ना। और ये रेशियो किसके बराबर होगा, 5/9 के। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो ऐसा करने पर आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और यही हमको बताना था, यानी कि 12 महीने, 12 मंथ्स। ये क्या है, बी ने जितने टाइम के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, जितनी कैपिटल उसने लगाई है, तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 12 आ गई है। अब इसको जब आप लिखोगे तो ऐसे, अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ऐसा लिखोगे, लेकिन डायरेक्टली भी कट कर सकते हो। 5 से 5 जो काम हमने नीचे किया है ये सिर्फ समझाने के लिए है, लेकिन आपको डायरेक्टली करना है। 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 कैंसिल, ठीक है। इस लाइन से ऊपर के तो क्रॉस में जो होंगे वो कटेंगे आपस में, बाकी लाइन के नीचे जो सेम साइड के हम कट कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्यों कर सकते हैं, उसके नीचे रीज़न भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहोगे आप, इसको 2 चौक 8 कर दोगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हो कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12, और वही हमको बतानी थी। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आसानी से समझिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट 5:6 है, प्रॉफिट कितना 5:9 हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर 5 है ए का, तो उसको 5 के रेशियो में ही क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 1 गुना हो रहा है प्रॉफिट इसका। इसकी बात में अगर करूँ बी की, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2 से 3 प्रॉफिट हो रहा है। कितने गुना हो रहा है, आप कहोगे 1.5 गुना हो रहा है। अगर 1 गुना की वैल्यू 8 महीने में हो रहा है, उसको 1 गुना जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8 महीने में हो रहा है, तो बी का जो 1.5 गुना प्रॉफिट हो रहा होगा वो कितने में होगा, 1 की वैल्यू 8, तो 1.5 की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 12, यानी कि 12 महीने में बी को जो है प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, अपने 1.5 गुना हो रहा होगा अपने कैपिटल का। समझ आ गया। तो ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच थी, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली भी दिमाग से भी कर सकते थे, और कुछ अगर रेशियो लिखना होता तो रेशियो से भी लिख सकते थे और क्वेश्चन को कर सकते थे आसानी से। आगे चलें। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन जितना भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको बताया जा सके, जितनी भी उसकी 1 अप्रोच, 2 अप्रोच, 3 अप्रोच जितनी भी हो सकती हैं। बेसिक तो बताता हूँ, लेकिन साथ के साथ कोशिश करता हूँ कि जो साथ में उसकी कुछ और अप्रोच होती हैं वो भी आपको यहाँ पे सिखा दूँ, कुछ भी बच के ना जाए। पता नहीं किस क्वेश्चन में कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई हो सकती है। तो ज़रूर हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से ढंग से सीखिए और नोट ज़रूर करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2012 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन को ज़रा। क्या कह रहा है कि ए और बी 20,000 और 35,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। एक बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें 20,000 और 35,000 इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। वे अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा बांटने पर सहमत हुए। ये आटने नहीं, ये बांटने हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारा जो रेशियो आएगा यहाँ से, उसी में हम अपना पैसा मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसका जो प्रॉफिट आएगा उसी रेशियो में अपने प्रॉफिट को हम डिवाइड कर लेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। व्यवसाय में सी जॉइंस द पार्टनरशिप विद द कंडीशन दैट एवीसी विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। सी इस कंडीशन में ए और बी के साथ बिजनेस के अंदर आया कि वो ए और बी और सी के तीनों का जो मतलब प्रॉफिट होगा वो तीनों में इक्वली बटेगा। अच्छा, सी को ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही कह देंगे कि भाई तुम्हारी पार्टनरशिप में आ जा, बस तो तेरे आने से ही तेरा काम हो गया और हम जो है जितना प्रॉफिट होगा तुझे अपना हिस्सा बराबर कर देंगे उसमें। ऐसा तो नहीं होगा ना, सी ने भी तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा। अब सी ने क्या इन्वेस्ट किया है वो देखिए। एंड पेज 2,20,000 एज प्रीमियम फॉर दिस। 2,20,000 रुपये प्रीमियम के रूप में सी ने ए और बी को दिए हैं कि लो भैया मेरा पैसा पकड़ो, ये 2,20,000 रुपये रखो, इसको इन्वेस्ट करो, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन साल के लास्ट में मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए जितना तुम लोग लोगे, तीनों बराबर बराबर हिस्सा बांटेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो टू बी शेयर्ड बिटवीन ए एंड बी। तो 2,20,000 सी तो पैसे देख के अपना निकल गया। सी ने कहा कि इस पैसे को आपस में बांट लो, बस मुझे साल के एंड में जितना जितना प्रॉफिट होगा वो तीनों में डिवाइड करेंगे, बात खत्म। अब जब सी को तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब ए और बी का क्या है प्रॉफिट, ए और बी का प्रॉफिट क्या है, इक्वल है। ए और बी का प्रॉफिट जब इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट इनका ए क्या है, इक्वल है, और टाइम भी सेम है क्योंकि टाइम पूरा 1 साल है,
तो टाइम को तो हटा ही दो। तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रॉफिट ए और बी का इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब उनका इन्वेस्टमेंट भी कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट भी इक्वल रहा होगा, तभी जाके उनको प्रॉफिट इक्वल मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। आप गूगल करोगे ना, इस क्वेश्चन को गूगल करोगे तो आप इतने कन्फ्यूज हो जाओगे कि कौन सा इसका आंसर माने, लेकिन मैं आपको सारे डाउट आपके यहाँ क्लियर कर दूंगा। वो कैसे क्लियर होंगे भी देखिए, क्योंकि आपको इसके 2 क्वेश्चन गूगल पे देखने को मिलेंगे, 2 ऑप्शन करेक्ट मिल रहे होंगे। कोई कह रहा होगा ये वाला ऑप्शन ठीक है, कोई कह रहा होगा दूसरा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, टाइम तो सेम है, टाइम तो 1 साल है दोनों के पास, तो इसका मतलब टाइम इक्वल है। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। और इसने कहा है कि प्रॉफिट हमको लास्ट में इक्वल चाहिए तीनों को, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट भी स्टार्टिंग में इनका इक्वल ही रहा होगा। लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि 20,000 और 35,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। किसका? 20,000 और 35,000 रुपये का। तो आप एक काम छोटा सा कर सकते हैं कि यहाँ से 3 जीरो हटा दो, यहाँ से 3 जीरो हटा दो, यहाँ से 3 जीरो हटा दो। जो काम करोगे तीनों, मतलब कुछ भी हमको अमाउंट दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जो भी हमको नंबर्स दे रखे हैं सबके साथ सेम ही करना। ये अकलबंदी मत दिखा देना कि 2 का तो आपने 3 जीरो हटा दी, तीसरे के ना हटाओ। जो भी कर रहे हो सबके साथ सेम करोगे तो आपका क्वेश्चन का रेशियो बना रहेगा। दरअसल होता क्या है, हमको रेशियो चाहिए सिर्फ, तो हम एग्जैक्ट डाटा पे काम नहीं करेंगे। एग्जैक्ट डाटा पे काम करके हमको फ़ायदा ही क्या होगा, ठीक है। यहाँ से भी और अगर हम इसको छोटा कर लें, 20 को 4 से डिवाइड लगाएं, 5 से, तो 5 चौक 20, 35 को लगाएं, 5 सत्ते 35, तो ए और बी का इन्वेस्टमेंट 4:7 हो गया। और फिर इसमें 5 से इसमें भी डिवाइड लगाना पड़ेगा, यानी कि 44 हो गया। अब हम क्वेश्चन में कह सकते हैं कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 और 7 है, और जो सी ने इनको प्रीमियम के रूप में दिए हैं वो 44 रुपये दिए हैं, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी है 4:7 के रेशियो में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4:7 के रेशियो में इनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। कितने टाइम के लिए हुआ है? तो आप कहोगे 12 महीने के लिए हुआ है, क्योंकि ये 12 महीने का पैसा है 44 रुपये जो सी ने दिया है कि 12 महीने तक आपको इन्वेस्ट लगा के रखना है, इसलिए हम यहाँ पे 12 महीने लेंगे। तो 12 चौक 48, यहाँ पे हम कट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको 12 महीने का ही चाहिए, और 12 सत्ते 84, ठीक है। तो ए का कितना आएगा? ए का इन्वेस्टमेंट हो गया 48 और बी का हो गया 84, 12 महीने में, ठीक है। प्रॉफिट का भी रेशियो है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी तो ये होगा। प्रॉफिट का रेशियो भी ये, इन्वेस्टमेंट का भी ये होगा, क्योंकि टाइम सेम है। अब ये कह रहा है कि 44 को भी बांटो, 44 को जो सी ने इनको दिया है 44 रुपये, इस 44 को भी इसमें बांटो और इनको ए और बी को इक्वल कर दो। तो 44 को कैसे कैसे बांटें कि ए और बी का अमाउंट इक्वल हो जाए, बस वही रेशियो हमको बताना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या करेंगे? 48 ये है, 84 है, कितना हो गया? 8 4 12, 8 4 12, 132, 132 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 176, यानी कि टोटल 176 है। 176 ए और बी में इक्वली डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड लगा दो, 2 8 16, 2 8 16, इसका मतलब 88 इसके पास आ जाएंगे और 88 इसके पास आ जाएंगे। ए के पास कितने आ जाएंगे? ए के पास भी 88 और बी के पास भी 88 आ जाएंगे। स्टार्टिंग में थे कितने? 48 रुपये थे ए के पास, बी में स्टार्टिंग में कितने थे? 84 रुपये थे। तो ये इसके कितने रुपये बढ़ गए? तो आप कहोगे कितने? 48, ये बढ़ गए 40 रुपये। और ये कितने बढ़ गए? तो आप कहोगे यहाँ पे ये बढ़ गए आपके 4 रुपये। इसका मतलब ए को कितने रुपए मिले हैं 44 में से? जो सी ने प्रीमियम दिया था उसमें से ए को कितने रुपए मिले हैं? आप कहोगे 40 रुपये, और बी को कितने रुपए मिले हैं? 4 रुपये। तो इसने यही रेशियो पूछा है कि 44 को इन्होंने कैसे कैसे ब्रेक किया है, तो आप कहोगे 40:4 के रेशियो में ब्रेक किया है, जो कि आपका कितना रेशियो बनाता है? 10:1 का। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं पे आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अब खुद दिमाग से लगाइए, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आप मुझसे बस एक बात बता दीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। 4:7 तो समझ आ गया था ना, कि जब 20,000 रुपये हैं एक के पास और बी के पास 35,000 रुपये हैं, और इनका अमाउंट यानी कि कैपिटल हमको इक्वल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ए को हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, बी को थोड़े से कम काम में चल जाएगा। ए ऑलरेडी बहुत सारे कम पैसे लिए हुए बैठा है, जब इनको इक्वल करना है तो जो अमाउंट है हमारे पास ही 2,20,000 रुपये का, वो किसके पास ज़्यादा जाएगा? ए के पास ज़्यादा जाएगा, तो ए का रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है? ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो डायरेक्टली गलत है। बी से ज़्यादा तो इसको दे ही नहीं सकते आप कभी, ए को, सॉरी ए से ज़्यादा बी को तो कभी दे ही नहीं सकते। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो रहे थे, ठीक है। बाकी क्लैरिटी आपके क्वेश्चन की देखिए यहाँ से आ गई होगी कि किस किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गूगल को उठा के देखिए, कहीं पे 10:1, कहीं पे 1:10, यही चलता रहता है, लेकिन क्वेश्चन दरअसल ये ऐसे ही बनना है। आगे चलें, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया तो पीछे थोड़ा वीडियो करके उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि एक साझेदारी के कारोबार में, पार्टनरशिप के बिजनेस में, बी की जो पूंजी है या कैपिटल है ए की आधी है, ठीक है। बी बराबर कितना है?
A/2, या इसको हम कैसे लिख देंगे, A/B बराबर 2/1, है ना। डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। यदि 8 महीने के बाद B अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है और उसके 2 महीने के बाद A अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेता है, तो A और B के लाभ का अनुपात बताओ। तो यहाँ से हमको जब इसका 1/2 हिस्सा निकालना है, तो इसका मतलब हम इसको पहले ही 4/2 करके लिख लेते हैं। तो बस इन्वेस्टमेंट का रेशियो A और B का कैसे है, तो आप कहोगे 4:2 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, टाइम की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही यहाँ से डायरेक्टली हम देख लेते हैं। तो 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो 8 महीने तक तो इसको 2 पे ही प्रॉफिट मिला होगा। तो जब आधा 2 में से निकाल लेगा तो इसके पास एक हिस्सा बचेगा, सॉरी एक पूंजी बचेगी। 2 रुपये लगा रहा था तो अब 1 रुपये बचे, और अगले 4 महीने के लिए, क्योंकि पूरे साल की बात चल रही है, वहाँ पे उसको 1 रुपये पे प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है। ए की बात करें हम, तो उसके 2 महीने बाद, यानी कि 8 महीने ये और 2 महीने ये, कुल मिला के 10 महीने तक ए ने 4 रुपये पे प्रॉफिट लिया, और बचे हुए उसके बाद उसने 1/4 भाग निकाल लिया। इसका मतलब उसके पास बचा 3 भाग, और 3 भाग पे उसको 2 महीने के लिए अगले प्रॉफिट मिला होगा। बस क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट ख़त्म। यहाँ से जो कट रहा हो उसको काट लीजिए, 2 से 2 सब में लगाना है डिवाइड, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, ये नहीं कि किसी एक में करके छोड़ दोगे। तो यहाँ से आप देखोगे कितना बन रहा है, 10 दूनी 20, यहाँ से कितना बन रहा है 3, ये कितना बन रहा है 8, ये कितना बन रहा है 2 एकम 2, तो 20 और 3 23, और 8 और 2 10, यानी कि 23:10 का रेशियो आ गया उनके प्रॉफिट का। और यही हमें क्वेश्चन में बताना था। क्लियर, समझ आ गया। आगे चलें। बिल्कुल कुछ नहीं, बेसिक एकदम। इन्वेस्टमेंट जितना हम कर रहे हैं उस पे ही हमको, जितने टाइम के लिए कर रहे हैं उसी पे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। बस इतनी बात दिमाग में रख लीजिए, बस कुछ और नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रही है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया जो निवास यानी कि इन्वेस्टमेंट है वो बी, अच्छा, ए के द्वारा इन्वेस्टमेंट का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है। समझ रहे हैं आप, ए का 3 गुना जो है बी के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, A/B कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर हम देखें तो 4:3 आ गया। आगे बी की जो पूंजी है वो सी की पूंजी की 2 गुनी है। कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, तो कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ सी, तो B/C कितना आ गया, यहाँ से आप कहोगे 2:1 आ गया। यहाँ पे आप 2-3 तरीके लगा सकते हैं। मैंने रेशियो में आपको, और जैसे कि यहाँ पे B 2 बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा है, इनको इक्वेट करने के लिए मैंने आपको कुछ n बनाने वाली ट्रिक भी बताई थी, या डायरेक्टली भी देख लीजिए। आपको 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको b को 6 बनाना है, तो यहाँ पे 3 से गुणा, नीचे भी 3 से कर दो, तो 6/1 हो गया। यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से कर दो। रेशियो है ये तो 8:6। जब रेशियो है तो रेशियो में हम ऊपर नीचे इक्वली बनाएंगे। b की वैल्यू अगर यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी, तो इसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं तो आप, वो मैंने आपको सिखाया था, n बना के कर लीजिए, एक तरीका वो भी होता है। बात सेम ही है, बस लिखने के तरीके अलग हैं। तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हमारे पास ABC के कितने आ गए, आप कहोगे 8:6:1 आ गए। 8:6:1 आ गए, सॉरी 1 नहीं 3, 6 नहीं 3, वो सॉरी 1 नहीं 3, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अब एक बात बताइए, जहाँ पे आपको टाइम गिवन ना हो ना, तो इसका मतलब पूरे साल की बात चल रही है, तो टाइम तो फिक्स हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। जब टाइम फिक्स है तो इसको तो हटाई दो, तो इन्वेस्टमेंट ही आपका जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो बस जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही आपके प्रॉफिट का रेशियो। आंसर आ गया 863, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें तो बस ये क्या करना था, नाम तो पार्टनरशिप का था लेकिन काम रेशियो वाला किया हमने इसमें। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज वगैरह, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन परसेंटेज को लेके भी आ जाते हैं, इसलिए परसेंटेज का ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। स्पेशली इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, रेशियो ही लगता है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम यानी कि एक एंटरप्राइज शुरू करते हैं, जिनमें एक एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर है, इसका आगे बताऊंगा क्या मामला है। ए इसमें 4,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है और 8 महीने के बाद 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और करता है। बी इसमें 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन 9 महीने के बाद इसमें से 2,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है,
कोई डाउट नहीं यहाँ तक। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए को जो लाभ होता है वो ए के लाभ भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये मिलते हैं। ए क्या है, एक्टिव पार्टनर है, यानी कि ए उसमें लगातार काम करता रहता है, बी ने सिर्फ अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है। तो उस तौर पे ए को हर महीने 100 रुपये मिलते हैं कि भाई तू अपना सैलरी के तौर पे 100 रुपये रख लिया, अगर बाकी जो प्रॉफिट होगा उसको हम अपने इन्वेस्टमेंट की रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। कुल पैसा जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो 6700 रुपये का हुआ है, तो ये कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना है उसमें से ये बताओ हमको, ठीक। अब यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक हमारे पास रेशो चाहिए हमको, तो रेशो करने के लिए, रेशो के लिए हम इन्वेस्टमेंट के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। 3 जीरो यहाँ से हटा दो, 3 इसके भी हटा दो, 3 इसके भी हटा दो, 3 इसके भी हटा दो, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो चाहिए स्टार्टिंग में, और फिर प्रॉफिट का रेशो चाहिए। तो रेशो में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब में इक्वल करना है। तो ए और बी को देखो क्या कह रहा है कि ए ने क्या काम किया है, ए ने 4 रुपये लगाए हैं और 8 महीने के बाद 2 रुपये और इन्वेस्ट किए हैं। इसका मतलब 8 महीने तक तो इसने इस पर प्रॉफिट लिया, और जब 2 रुपये इसने 8 महीने के बाद फिर से इन्वेस्ट कर दिए, तो 4 ये थे, 2 और 6 रुपये इन्वेस्ट कर दिए अगले 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 और 4 12 महीने पूरे हो गए, पूरे साल की बात चल रही है। बी ने क्या किया है कि बी ने स्टार्टिंग में 5 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन 9 महीने के बाद, इसका मतलब 9 महीने तक तो इसने 5 रुपये भी प्रॉफिट लिया है, इसने 2 रुपये निकाल लिए, 2 रुपये निकाल लिए, तो इसके पास बचे होंगे 3 रुपये। इस 3 रुपये को इसने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 9 पहले थे, 3 ये रहे, 12 रुपये, सॉरी 12 महीने हो गए। तो ऐसा करने पे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनका रेशो निकाल देंगे, किसका, प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम कुछ काटाफाटी कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 8 चौक 32 और 6 चौक 24, 9 पंजे 45 और 3 तिया 9, ये कितना आ गया। आप इन दोनों को जोड़ोगे, कुल मिला के प्रॉफिट कितना बना ए का, तो आप कहोगे 4 2 6 3 2 6 66, और 45 और 9 54, यानी कि 54। 33 इसको आधा कर लेंगे तो 27, ठीक है। 33 और 27 हो गया ये, ठीक। अब जब 100 रुपये इसको ए को मिलते हैं हर महीने, तो 12 महीने में इसको 1200 रुपये मिल गए होंगे। टोटल प्रॉफिट 6700 रुपये का है, तो कुल मिला के जो प्रॉफिट बचा, जो ए और बी के रेशो में डिवाइड होना है, वो कितना बचा। 6700 में से आप 1200 रुपये निकालोगे, तो कुल मिला के 5500 रुपये का प्रॉफिट ऐसा है जो दोनों के बीच क्या होना है, दोनों के बीच डिवाइड होना है। 27 30 20 50 7 3 10 60, थोड़ी 8 महीने के बाद, ठीक है। 8 चौक 32 6 चौक 24 निकाल लेता है, ठीक है। 5 आएगा ये हो जाएगा 28। देखो क्वेश्चन जहाँ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी ना, तो तुरंत वो समझ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डाटा हमको पता है, जब एग्जैक्ट वैल्यूज आ रही हैं तो वो इसका मतलब मिस्टेक हमारी ही गई। तो 27 के रेशियो में इनका प्रॉफिट डिवाइड होगा। कुल मिला के कितना बन रहा है, 55 की वैल्यू कितनी है, 5500, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2700। यही तो पूछा है इसने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बी का शेयर तो पूछा है कि बी का प्रॉफिट होता है कितना होगा। आगे चलें, प्रॉफिट लॉस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 2021 के शायद टीयर 1 में आया था, और मैंने उसकी वीडियो बना के अपलोड कर भी रखी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था वो, उसमें आपका नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी लगा था, कई सारे कॉन्सेप्ट उसमें लगे थे, लेकिन क्वेश्चन दमदार था वो। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए और बी का इन्वेस्टमेंट 3:8। 4 महीने के बाद सी ने बी के द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि का 3/4 इन्वेस्ट कर देता है। बी ने अगर 8 इन्वेस्ट किया है तो उसका 3/4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 दूनी 8, यानी कि 6। 6 किसने इन्वेस्ट कर दिया, सी ने इन्वेस्ट कर दिया। कब, 4 महीने के बाद। वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या हुआ है अगर सी का प्रॉफिट 24,000 है तो। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 3:8 इनका था तो 6 इसका हो जाएगा, है ना। इसने कहा है ना कि जो बी का इन्वेस्टमेंट है उसका 3/4 सी ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन कितने, 4 महीने के बाद। इसका मतलब इन्होंने अगर 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है तो इसने 4 महीने बाद का मतलब सिर्फ 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। इसने सिर्फ 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। डिवाइड कर लो, 12 यहाँ से 8 छंग 48 बनेगा, तो 12 से डिवाइड आएंगे कुल 4 बचेगा। इसका मतलब 3:8:4
4 का क्या आ गया, रेशो आ गया, जो कि इसके प्रॉफिट का रेशो है। अगर सी को 24,000 का प्रॉफिट होता है तो इनका टोटल प्रॉफिट बताना है 8 4 12 3 15, 15 की वैल्यू बतानी है। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 24,000, यानी कि 6,000 गुना। तो इसका जब आप 6,000 गुना करोगे तो 15 छक्के 90 होते हैं, 90,000 क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो, लेकिन मेंस के हैं तो इसलिए मैंने ले लिए, छोड़ा नहीं। कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे तो फिर बचेगा नहीं आपको कुछ। 17 मेंस का ये ए 25 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता है टैक्सी सर्विस प्रारंभ करने के लिए। टैक्सी सर्विस स्टार्ट करनी है, कोई बात नहीं। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, करके बिजनेस में जुड़ जाता है। अच्छा, 3 महीने के बाद, यानी कि स्टार्टिंग में ए ने स्टार्ट किया, उसके 3 महीने बाद बी आया है, और बी के बिजनेस में जुड़ने के 4 महीने के बाद 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके सी भी आ जाता है। तो सी कब आया होगा, 3 महीने बाद तो बी ही आया था ऑलरेडी स्टार्टिंग से, और ये उसके भी 4 महीने बाद आया, तो इसका मतलब सी 7 महीने बाद आया है। क्वेश्चन को पढ़ना ही अपने आप में एक कला है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उसको पढ़ना ही अपने आप में एक कला है। जो एक बार में अच्छे से इसको पढ़ के चला गया ना, तो क्वेश्चन उसके दिमाग में सेट होता चला जाता है कि पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप नहीं तो आप दिमाग से अच्छे से ढंग से मत पढ़ो, 5 बार भी क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो भी आपके समझ नहीं आएगा कि आप इसके अंदर करना क्या है हमको। तो ढंग से पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है। ए ने बिजनेस प्रारंभ करने के 1 साल के बाद 2,73,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, ए के स्टार्ट करने के यानी टोटल प्रॉफिट कितना है 2,73,000 का, तो ये बताओ सी का उसमें प्रॉफिट कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ए बी और सी। अच्छा, लाख लाख में बात चल रही है तो हमको रेशो चाहिए। लाख लाख तो हम हटा ही देते हैं सबके ना, 25 का सिर्फ 25 लिख देते हैं, 40 का 40 ही लिख देते हैं, और इसका 50 ही लिख देते हैं। इसको भी अभी हम छोटा कर लेते हैं, और 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 ढाई, यानी कि 5 रुपये ए के इन्वेस्ट हुए हैं, 8 रुपये बी के और सी के 10 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं। अब टाइम और देख लेते हैं, इनका टाइम कितना है। ए ने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। बी की बात करूँ तो बी 3 महीने बाद आया था, इसका मतलब इसने 9 महीने के लिए लगाया है। और ये जो क्या नाम है इनका, वहाँ से सी थे, ये 4 और 3 7 महीने बाद आए हैं, तो इनका पैसा जो लगा रहा है वो सिर्फ 5 महीने के लिए लगा रहा होगा। तो इनका प्रॉफिट का रेशो हम देखें 12 पंजे 60, 9 अट्ठे 72 और 10 पंजे 50। और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रेशो चाहिए 30, और ये कितना हो जाएगा 36, और ये 25। 30 30 60 66, 66 और 25 कितने होते हैं 66 और 25 होते हैं आपके 91, यानी कि 91। तो 91 इनका टोटल प्रॉफिट हो गया। 91 क्या हो गया इनका टोटल प्रॉफिट हो गया, है ना। तो 91 की वैल्यू ने दे रखी हमको 2,73,000। पूछ किसकी रहा है, सी की पूछ रहा है। 25 की बता दो कितनी होगी। कुछ दिखा आपको, आपको दिखा कुछ। ये इसका 3,000 गुना है, 3 ही कम 3, 3 नम 27, इतने को देख लीजिए। 3 जीरो तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, तो 91 का 3 गुना 273 है, तो 25 का 3 गुना 25 या 75 और 3 जीरो लगा दो, यानी कि 75,000 क्या है सी का प्रॉफिट है। और यही हमको बताना था क्वेश्चन के अंदर। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए तथा बी ने 5 और 6 के अनुपात में कुछ राशि का इन्वेस्टमेंट किया है। 6 महीने के बाद सी बी के द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि का 2/3 के बराबर इन्वेस्ट करके बिजनेस में जुड़ गया। 6 महीने के बाद यदि सी को हिस्से के रूप में 21,600 रुपये मिले हों तो वर्ष के अंत में उनका टोटल प्रॉफिट कितना है वो बताइए। तो बता देते हैं, बस ए बी डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो सी ये 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा 2/3 है किसका, बी का। तो बी टोटल 6 है, तो ये इसका 2/3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, इन्होंने तो 12 महीने के लिए लगाया है, लेकिन ये वहाँ से 6 महीने बाद आए हैं, तो इनका पैसा 6 महीने के लिए लगेगा सिर्फ। तो 2 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो यहाँ से आप देखोगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 4 एकम 4। और थोड़ा सा छोटा कर लें, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। तो 5:6:2 का रेशियो आ गया। कुल मिला के टोटल प्रॉफिट कितना हो गया इनका 6 2 8 5 13, ठीक है। और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, अच्छा 13 की पूछी है हमसे, 13 की हमसे पूछी है, तो फिर दे किसकी रखी है, सी की दे रखी है कि सी को जो है यानी कि 2 की वैल्यू 21,600 है। तो 13 की बता दो कितनी होगी, तो आप 13 की निकाल दोगे, 21,600 बटे 2 1 की आ गई, और 13 की निकालनी है 13 से गुणा कर दो, कितना है 10800। इसमें 13 से डिवाइड लगाएंगे, 2 जीरो ऐसे ही, 13 8 104, 104 का 0 4 और 13 कम 13 1 14, 140 400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2017 मेंस का है भी। आपके अंदर कोई भी किसी तरह का डर नहीं बैठना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों के अंदर देखा है सीजीएल का सबसे पहले तो नाम सुनते ही डर जाते हैं, सीजीएल हमसे नहीं होगा। फिर दूसरी बात आती है देखने की, उसके क्वेश्चंस वगैरह देखिए, इतने भी हार्ड नहीं है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एमटीएस में आते हैं। तो यहाँ कम से कम आइए तो सही, पहले क्यों डरने आप, पहले डर के थोड़ी ना काम चलेगा। इसमें क्या कह रहा है कि ए 5 लाख रुपए का निवेश करके सीमेंट का व्यापार स्टार्ट करता है, ठीक है। 2 महीने के बाद 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बी भी उसमें आ जाता है। 13 के व्यापार से जुड़ने, 13 के व्यापार, बी जॉइंट सी ठूद, अच्छा ये 13 नहीं बी है। बी के व्यापार से जुड़ने से 4 महीने के बाद सी भी 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके व्यापार में जुड़ जाता है। अगर 1 वर्ष के पश्चात उनको 3,50,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो बी का हिस्सा बताइए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है ना, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। वही है कि हम इन लाख को हटाई देते हैं, हमको रेशो चाहिए। तो ए ने मान लो 5 इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए, या 5, तो बी का 10 है और सी का कितना है 20 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 1:2:4 का इनका इन्वेस्टमेंट आ गया। अब टाइम देख लो, टाइम कितना कितना है, तो ए तो बाद तक लगा रहा है, यानी 12 महीने का इसको प्रॉफिट मिलेगा। बी की बात करें तो 2 महीने के बाद आया, इसका मतलब 10 महीने का इसको प्रॉफिट मिलेगा। अब बी के आने के 4 महीनों के बाद सी आया है, तो 2 महीने तो ये पहले ही कम था बी, और 4 महीने बाद इसकी और सी आया है, तो कुल मिला के 6 महीने बाद सी आया है, तो इसको 6 महीने का ही प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि इनका रेशियो प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम और कुछ इसमें काटाफाटी करें तो 2 छंग 12, ये 2 ही से कट जाएगा और 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कुछ कट हो रहा है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के रेशियो कितना आ गया हमारे पास, 3:5:6 का आ गया। इसने कहा है कि टोटल प्रॉफिट अगर 3,50,000 रुपये का हो, ये टोटल प्रॉफिट हमारा बन कितना रहा है, 6, 5, 11 और 3, 14, 14 की वैल्यू कितनी है 3,50,000। तो बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा कितना है 5 है, 5 की वैल्यू बताओ। तो 14 से कितनी बार कट रहा है, 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, 25,000। तो 25,000 पंजे कितने होते हैं, 25 पंजे 125, 1,25,000। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी कल की क्लास में देख लेंगे, है ना, बाकी कल की क्लास में देख लेंगे। एक और देख लेते हैं 2017 मेंस का, कुछ क्वेश्चन और 10-12 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन आज ही देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि ABC एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुल इन्वेस्टमेंट उनका 3 लाख रुपए का है। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं, ठीक है। ए ने अगर मान लो कुछ रुपए खर्च किए हैं तो बी ने उससे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, निवेश किए। सी ने बी से 25,000 रुपये कम इन्वेस्ट किए हैं, तो सी ने बी से 25,000 रुपये कम इन्वेस्ट किए हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स यानी कि ए से 25,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए होंगे। लिख के दिखाता हूँ, डायरेक्ट करने की अप्रोच तो वही है इसकी। डायरेक्ट तो कोई मुझसे कहे तो मैं डायरेक्ट ऐसे करूँगा, 50,000 ये ज़्यादा जा रहे हैं ए से और 25,000 यहाँ ज़्यादा जा रहे हैं ए से, यानी कि कुल मिला के 75,000 रुपये ए से ज़्यादा जा रहे हैं। अगर हम तीनों में इक्वल डिवाइड करें तो 75,000 एक्स्ट्रा चले गए किससे, ए से, या फिर हम कह देंगे तीनों में ए डिवाइड कर दें तो 3 लाख में से 75,000 हटाओगे तो आपके पास बचेगा 2,25,000। 2,25,000 तीनों में इक्वली डिवाइड कर दो तो वो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। लेकिन ये बेसिक से देखते हैं, ए ने एक्स रुपये इन्वेस्ट किए, बी ने एक्स प्लस 50,000 किए और सी ने इससे 25,000 कम किए हैं, तो 25,000 कम करेंगे तो एक्स प्लस 25,000। ठीक, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। अब इसने आगे क्या कहा है कि इनकी सबकी वैल्यू, टोटल वैल्यू है कितनी, 3 लाख रुपए है, तो इसको 3 लाख के बराबर रख दो, 300,000। तो यहाँ से आप देखोगे 50 और 25 माइनस कर दोगे, इसमें से कितना बचेगा आपके पास, 2,25,000। एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, 3 एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो 75,000 आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वही बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था ऊपर कि 50,000 ये फालतू लिए बैठा है, 25 ये, यानी कि टोटल 75,000 फालतू लिए बैठे हैं। किससे, अगर हम बेसिक मान ले ए को और तीनों में इक्वल डिवाइड करें वो, तो ये 75,000 है। ये कितना हो जाएगा, इसमें 50,000 और जोड़ देंगे तो 1,25,000, इसमें 25,000 जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 1 लाख, है ना। इनका रेशियो इन्वेस्टमेंट का ये है। इसने हमसे पूछा क्या है दरअसल,
यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 है तो सी का हिस्सा बताओ। तो हमको 30 से 30 तीनों के हटा दो, ठीक है। 25 से डिवाइड भी लगा लो, 25 से 75, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ये इनका क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। अगर टाइम जब तीनों का सेम है तो हम कह देंगे प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा। प्रॉफिट का रेशियो यही होगा तो आप कहोगे 5 और 3 8 और 8 4 12। 12 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 14,400। पूछ रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 12 से 1200 गुना है तो 12 चौक 4800 आ जाएगा। 12 का 144 कितना होता है, 12 गुना, और 2 जीरो लगे हुए हैं तो 2 जीरो भी लगा दो। ऐसे ही आप 1200 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौक 48, यानी कि 4800 क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा हो जाएगा। और यही हम कुछ क्वेश्चन के अंदर बताना था। तो देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं आज। बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं 10-12 क्वेश्चन और इससे अच्छे लेवल के हैं जो मतलब लेटेस्ट में आए हुए हैं अभी 21 मेंस में, और 21 का जो प्री वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा उसको फिर से एक बार करवा दूँ, है ना। या जो भी बचे हुए हैं उनको हम फिर से देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी और आपका पार्टनरशिप का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। बस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप, मैंने करंट वगैरह की बुक बता रखी थी, अगर PDF कहीं नहीं मिल रही तो मुझे मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, चैनल पे आके ना, किसी भी कमेंट बॉक्स में आके, और वहाँ से मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर आपको ना मिल रहा हो तो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराता हूँ हर वीडियो के, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।